तो हेलो व्यूवर्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर की बात करेंगे जो हुआ 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। एमकॉम प्राइवेट सेकेंड ईयर का पेपर है एमसीक्यूज में। तो उसकी बुकलेट सीरीज आर मेरे को अवेलेबल हुई है, तो आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप एमसीक्यूज ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको 2021, 22 और 23 के भी पेपर मिलेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ऐसे ही एमसीक्यूज ऑन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, एमसीक्यूज ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। यानी आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल को मिला के, वैसे तो 6 हैं बट और ग्रुप हैं, तो टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, तो उन पर प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो आप उसे देखिएगा और अपने जो जानकार दोस्त हैं उनको भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो रिवीजन पर्पज से वीडियो ये बना रहा हूँ आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। आंसर सारे यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपने जो भी कोई स्टडी अब तक करी है आप कितनों के आंसर सही जानते हैं। ये तीसरा पेपर हुआ है अब तक, 2021, 22 और 23 में तीसरा पेपर है। तो ओरिजिनल बुकलेट है, आपके लिए लेकर के आया हूं। नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मैक किनसे 7S मॉडल का एक भाग नहीं है? तो वो है सहक्रियात्मक, सिनर्जी। निम्न में से कौन सा मूल्य कड़ी विश्लेषण की प्राथमिक क्रियाविधि का एक भाग नहीं है? तकनीकी विकास। एक व्यू रचना प्रमुख रूप से डैश तत्वों से संबंधित है, तो वो होता है वातावरणीय, एनवायरमेंटल। रणनीतिक निर्णयों के लिए फर्म प्रतिबद्ध है, किसके लिए? एक लंबा समय, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक लंबा समय सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। डैश स्तर की रणनीति मूल्यांकन में प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रदर्शन उपायों, गुणात्मक और मात्रात्मक का उपयोग करना शामिल है। तो वो है कार्यात्मक, है ना, इसे हम इंग्लिश में फंक्शनल बोलते हैं। निम्न में से ये सभी तत्व जो सामान्यतः किसी उद्योग के अंदर उच्च प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करते हैं, सिवाय किसके? ऑप्शन बी, तेजी से उद्योग की वृद्धि। आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, तो वो घरेलू आर्थिक स्थिति से भी, कानून एवं व्यवस्था से भी और विश्व की आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। उपयुक्त सभी। आर्थिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत और डैश होता है, यानी कि जटिल। आंतरिक विश्लेषण एक फर्म को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि फर्म क्या, ऑप्शन ए, कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा फर्म के दूरस्थ बाहरी वातावरण का एक तत्व है? तो वो है राजनीतिक एजेंसियां। व्यू रचना निर्माण के दृष्टिकोण कितने हैं? 10। नीतियों के प्रकार हैं, तो आंतरिक नीतियां भी होती हैं, बाह्य नीतियां भी होती हैं और क्रियात्मक नीतियां भी होती हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। वातावरण के मूल्यांकन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो व्यू रचना कारक से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक और संगठन से संबंधित कारक, तो ये तीनों प्रभावित करते हैं। तो डी जो है राइट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी। डैश नीले महासागर की रणनीति की नींव है, तो वो है मूल्य नवाचार, वैल्यू इनोवेशन। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि फर्म को किस व्यवसाय या व्यवसायों में होना चाहिए?
निगमीय नीति की, फर्म की जो कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके की है। विभिन्न संगठनात्मक दिनचर्या और प्रक्रियाएं जो निर्धारित करती हैं कि संगठन कितनी कुशलता से और प्रभावी ढंग से अपने इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। तो वो ना तो ग्राहक मूल्य होती हैं, ना क्षमताएं होती हैं और ना शक्तियां होती हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17, एक फर्म जो अपने उत्पादों के लिए सबसे अधिक शुल्क ले सकती है वह सबसे सीधे प्रभावित होते हैं। तो वो होते हैं स्थानापन्न उत्पादों की लागत से, है ना, दी कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जैसे कॉफी का सब्स्टिट्यूट हो गया आपका चाय, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो दोनों ही मुख्य कार्य हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी और वस्तुओं के व्यापार का नियमन, है ना। तो सी इसमें राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बी कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्षेत्र गेट से विस्तृत है। मिशन का अन्य नाम क्या है, यानी कि मिशन को हम क्या कहते हैं, पर्पस भी कहते हैं, प्रयोजन भी कहते हैं। व्यूह रचना निर्णयों के प्रवाह को कार्य रूप प्रदान करने की एक विधि है। तो यह कथन किसका है, यह है प्रोफेसर हेनरी मिंटेजेबर्ग का। व्यूह रचनात्मक प्रबंध की विशेषता है तो सतत प्रक्रिया, बहुआयामी गतिविधि और साधन तथा साध्य से संबंधित तीनों हैं। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। तीनों जो है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो है ये सारी विशेषताएं हैं। व्यू रचना मूल्यतः है, तो ये एक सैन्य शब्द है, मिलिट्री का वर्ड था ये, आजकल तो इसे सब जगह यूज करने लगे हैं। व्यू रचना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो भी किसी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो स्ट्रेटेजी होती है व्यू रचना वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। युक्ति के प्रबंध को डैश स्तर पर विकसित किया जाता है, जो सबसे निम्न स्तर होता है, लोअर लेवल होता है। व्हीलर तथा हंगर ने व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं, 5। नीति एवं व्यू रचना दोनों पर्यायवाची हैं, है ना, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, गलत है। व्यू रचना होती है तो व्यू रचना दीर्घकालीन होती है, ठीक। निम्नलिखित में से किसमें जोखिम अधिक होता है व्यू रचना में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना मूल्यांकन की विशेषता है, तो लक्ष्य प्राप्ति, सतत प्रक्रिया और संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग, तीनों होती हैं। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। परिचालन नियंत्रण की नेटवर्क तकनीक सम्मिलित करती है, तो पर्ट और सीपीएम दोनों, ठीक है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक, और बी है आपका क्रिटिकल पैथ मेथड, तो इनके पूरे नाम है दोनों। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। हमारा ग्राहक कौन है, यह आता है, तो ये ध्येय के क्षेत्र में आता है ना, जो एरिया का मिशन का जो एरिया होता है। व्यू रचना मूल्यांकन डैश स्तर पर प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विशिष्ट निष्पादन माप का प्रयोग करके किया जाता है, तो वो होती है क्रियात्मक, फंक्शनल। लक्ष्य निर्धारण में डैश के कारण समस्या उत्पन्न होती है, यदि गलत जो डेटा कलेक्शन हो जाता है और उसका जो है निर्णय भी गलत ले लिया जाता है उन डेटा के आधार पर। तो सी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों, ध्यान रखेंगे। व्यू रचना निर्माण का कार्य मूलतः एक संगठन के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से प्रारंभ होता है, तो वो होता है मूल्यांकन एवं वातावरण से। एक संगठन के वातावरण में अनुकूल दशा के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसको,
अवसर को किसी संगठन की प्रतिकूल दशा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। खतरे को शक्ति किसी संगठन की एक अंतर्निहित क्षमता है जिसका उपयोग वह अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर क्या करने के लिए कर सकती है, तो वो होता है रणनीतिक लाभ। विदेशी विनिमय दरों एवं विदेशी सरकार की व्यापार नीतियों में प्रतिकूल परिवर्तन है, क्या है, तो वो संभावित खतरे होते हैं। ठीक। उभरती हुई तकनीकी के विदोहन की क्षमता डैश है, तो वो एक संभावित अवसर होता है। व्यवसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, किसका, आर्थिक पर्यावरण का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। व्यवसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक हैं, तो आर्थिक नीतियां भी हो सकती हैं, बचत एवं विनियोग की स्थिति भी हो सकती है, और मांग एवं पूर्ति की स्थिति भी हो सकती है। तो इसमें डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। गैर आर्थिक वातावरणीय घटक हैं, तो वो एक कानूनी वातावरण में आते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉन इकोनॉमिक में कहते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत और डैश होती है, जटिल। शॉर्ट का क्या अर्थ है, यानी कि पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, है ना, खतरे, शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरा। एक आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य यह निर्धारित करता है तो कि कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। नई आर्थिक नीति से क्षेत्रीय क्षमता डैश क्या हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। भारत में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, तो ये की गई थी सन 1991 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये जनवरी 2003 में लागू किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य हैं, तो तीनों उद्देश्य हैं कि संयोजनों का नियमन करना, प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग पर रोक और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते पर रोक, है ना। तो तीनों इससे करेक्ट आंसर है, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो कम से कम 2 और अधिकतम 6। शॉर्ट विश्लेषण में शामिल किया जाता है क्या, आंतरिक और बाह्य पर्यावरण दोनों प्रकार के शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक निर्माण तकनीक का एक चरण नहीं है, तो ये है मैचिंग स्टेज। व्यू रचना के कितने चरण हैं, स्तर हैं, तो ये है 3 स्तर होते हैं व्यू रचना में, ध्यान रखेंगे। संचालक बोर्ड में संचालकों की नियुक्ति की जाती है, तो सूत्रधारी कंपनी द्वारा भी की जाती है, सरकार द्वारा भी की जाती है और अंशधारी द्वारा भी की जाती है, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी के द्वारा। व्यावसायिक नीति के उद्देश्य निम्न भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में। प्रभावी विजन की कितनी विशेषताएं हैं, 6। बाह्य पर्यावरण को निम्न भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है बाह्य पर्यावरण को। संगठनात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त तकनीकें, तो व्यापक विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण और तुलनात्मक विश्लेषण तीनों है, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। व्यू रचनात्मक प्रबंध का प्राथमिक संकेंद्रण है, में पर जो फोकस किया जाता है वो पूर्ण संगठन पर किया जाता है ना, एक करेक्ट ऑप्शन है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन सी व्यू रचना यह बताती है कि फर्म किस व्यवसाय या व्यवसायों में है, तो वो है निगमीय व्यू रचना, जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी होती है। निगमीय स्तर वह है जहां उच्च प्रबंध निर्देशित करता है कि ऑप्शन सी संपूर्ण संगठन हेतु समग्र व्यू रचना हो।
निम्न में से कौन सा व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का घटक नहीं है? तो ना तो पर्यवेक्षण है, ना निर्माण है और ना ही लागू करना है। ठीक है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक संगठन की सफलता और असफलता आधारित है किस पर? व्यूह रचनाकर्ताओं पर। ठीक, नेक्स्ट है तत्काल बाह्य वातावरण डैश को सम्मिलित करता है, तो वो है प्रतिस्पर्धक, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। उत्पाद जीवन चक्र क्या है? तो हम सब जानते हैं, उत्पाद की आयु प्रक्रिया होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंस, 6 स्टेजेस होती हैं। अधिग्रहण का अन्य नाम है, तो वो है अधीनीकरण, टेक ओवर। परिवहन की कर्मठता, बाजार स्थलों की निकटता, कच्चे माल को उपलब्धता, बिजली, पानी तथा गैस को निर्धारित करने वाला कौन सा भाग है? तो वो होता है जनानिकी भाग, डेमोग्राफिक सेगमेंट। उत्पाद जीवन चक्र के किस स्तर पर उत्पाद की जो लाभदायकता होती है वो सर्वाधिक होती है? जो मैंने आपको भी 6 बताए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस, उसमें जो ग्रोथ स्टेजेस होती है ना, उस पर सबसे ज़्यादा जो है किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ग्रोथ स्टेज पर। ठीक है, वृद्धि स्तर पर। निम्न में से व्यूहरचनात्मक संधियों के कारण कौन से हैं? तो तीनों हैं कि निर्माणी लागत को कम करने के लिए, नए बाजार में प्रवेश करने के लिए और प्रौद्योगिकी का विकास एवं विस्तार करने के लिए। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। विविधि व्यूहरचना जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पतन के मुख्य कारण क्या है? तो टोटल 10 कारण होते हैं डिक्लाइन के। व्यवसायिक व्यूहरचनाओं का वर्गीकरण है, तो फोकस, लागत नेतृत्व और विभेदन, तीनों ही हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। फोकस व्यवसायिक व्यूहरचना के अंतर्गत फर्म ध्यान केंद्रित करती है, तो वो छोटे बाजार की ओर करती है। व्यवसायिक नीति की उत्पत्ति मानी जाती है सन 1911 से। प्रतियोगी द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धा क्रियाओं पर प्रतिक्रिया देने की संभावना अधिक होती है, तो वो बाजार नेताओं द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक उत्पाद नहीं है? तो वो है भावनाएं, इमोशंस। मौलिक प्रकार के व्यूहरचनात्मक नियंत्रण के प्रकार हैं 3। व्यूहरचनात्मक मूल्यांकन में आने वाली बाधाएं हैं 5 होती हैं। निर्णय लेने के लिए गाइड क्या है? तो वो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। विजन और मिशन का कथन अक्सर पाया जा सकता है, तो वो जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स होती है ना, वार्षिक रिपोर्ट, उसमें होता है। एक रणनीति एक कंपनी का क्या करती है? तो वो प्रतियोगी को आउट स्मार्ट करने के लिए गेम प्लान है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? तो भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन है ना, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयोग सभी। कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा माहौल के साथ बातचीत करने के लिए बड़े पैमाने पर भविष्य उन्मुख योजनाएं इसके संदर्भ को संदर्भित करती हैं, तो वो होती है रणनीति। ठीक है, स्ट्रेटेजी। इन आधारभूत प्रश्नों में से किसका दृष्टि कथन को उत्तर देना चाहिए? तो वो होता है हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू बिकम, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं। आर्थिक प्रणाली के मुख्य कार्य हैं, तो तीनों ही कार्य हैं कि उत्पादन के संगठन का स्वरूप, उत्पादन का वितरण और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। केंद्रीय समस्याओं को
जन्म देने वाली हैं, तो वो होती हैं संसाधनों का सीमित और वैकल्पिक उपयोग। पूंजी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, तो वो होती है मूल्य प्रणाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो वो होती है आर्थिक नियोजन। कीमत यंत्र प्रभावी रहता है, वो पूंजीवाद में रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व पाया जाता है, तो वो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पाया जाता है। नई आर्थिक नीति से क्षेत्रीय असमानता है, तो क्या है, वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। जब सरकार द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी जाती है, तब इसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? तो दोनों ही सत्य हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम शोषण के एजेंट हैं और बहुराष्ट्रीय निगम विकास के एजेंट हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और पी दोनों। बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएं फैली होती हैं, तो वो बहुत सारे देशों में होती है ना, बहुत सारे देशों में होती हैं, तो अनेक देशों में इसका सही आंसर है। बचतों को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो वो हैं सामान्य मूल्य स्तर। औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण है? इंडस्ट्रियल सिकनेस के तो तीनों ही हैं कि विदेशी स्पर्धा का बढ़ता प्रभाव, क्षमता का अपूर्ण विदोहन और कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। वर्तमान में MRTP अधिनियम का स्थान लिया है। ठीक है, देखिए MRTP एक्ट अब नहीं है, तो अब इसकी बजाय जो है कंपटीशन एक्ट आ गया है, ध्यान रखेंगे। जैसे गेट की जगह जो है WTO आ गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा साधन है जिनके द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा? तो वो है रणनीतियाँ, स्ट्रेटेजीज। ठीक है व्यूअर्स, तो ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा। और क्योंकि अभी 3 बार पेपर हुए हैं और मेरे चैनल पर आपको तीनों पेपर अवेलेबल मिलेंगे। आप जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, MCQs ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप 50 रुपये डिपॉजिट करवा करके इनकी PDF भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 6396242878। केवल मैसेज करिएगा, ठीक है। फ़ोन कॉल उठाने का समय नहीं मिलता है, तो जैसे ही समय मिलेगा आपको PDF शेयर की जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।